हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी से चल रही होगी। मैं पवन शर्मा ब्रजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं बचा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, सारे मैंने आपको करा दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आर्गुमेंट वाले पोर्शन में आप लोगों को समस्याएं आ रही हैं, तो मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। आप टेंशन ना लीजिए, उन क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस का आंसर आपका मैच करेगा और आपसे हो भी जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। जहां से पेपर में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसे छोड़ देते हैं, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे चैप्टर को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हालांकि क्या नाम है तुम्हारा, एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन वाला जो पार्ट है वो पीजीटी का पार्ट है, लेकिन ये पार्ट तो आपको टीजीटी में भी करना है, क्योंकि यहाँ से इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का तो फॉर्मूला भी पूछा गया था सीधा सीधा। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला 1/2 log 1 + x / 1 - x, और sin हाइपरबोलिक इनवर्स x पे सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार। cos हाइपरबोलिक इनवर्स x पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, चुटकियों पे लर्न करा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपना प्यार बनाए रखिए, अपने परिवार का सहयोग करते रहिए, परिवार को बढ़ाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक्सपोनेंशियल सीरीज जगह जो पढ़ी है आपने ग्रेजुएशन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन of a complex variable। अब आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, हम 12th में भी पढ़ लेते हैं। क्या e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस x प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहां बात किसकी कर रहा है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। तो कॉम्प्लेक्स में क्या आता है? z आता है। तो बस यहां e की पावर क्या हो जाएगा? z। z में भी सेम फॉर्मूला यही बनता है, z स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल z क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में डॉट डॉट डॉट। यहां z क्या है? z क्या है आपका? z क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जो x होता है वो प्योरली रियल होता है, y भी प्योरली रियल होता है, लेकिन जब आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इमेजिनरी बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है? x तो हमारा x ही है, लेकिन जो y है वो हमारा क्या हो गया? 0। तो हमारा जो फॉर्मूला क्रिएट होता है एक्सपोनेंशियल में, वो e की पावर z इक्वल टू 1 + z + z स्क्वायर होता है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा e की पावर -x का क्या होता है? 1 - x प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। इसमें ऐसे चलता है प्लस माइनस किसकी? e की पावर -x। तो सेम e की पावर -z में क्या हो जाएगा? 1 - z प्लस में z स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस का z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो आप ये माइंड में सेट होनी चाहिए, क्योंकि इनका यूज होगा एलर थ्योरम में जब मैं पुट करता हूं। लेकिन वहां मैं सीधा बताऊंगा आपको, इससे रिलेट कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बताना जरूरी था तो मैंने बता दिया। ऐसे ही लिखिए, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इरेज कर रहे हैं इसे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं छोड़ने वाले इसमें कि आपका एग्जाम में कुछ भी इंपॉर्टेंट रह जाए। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आपने पढ़े होंगे यहां पे sin x, cos x, tan x, इनकी सीरीज पढ़ी होंगी आपने। तो क्या होता है sin x का फॉर्मूला बताइए? sin x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल x की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 डॉट। ऐसी चलती है नहीं चलती बताइए? बस यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। तो x की जगह क्या आ जाएगा? z। कुछ भी चेंज नहीं होगा, सीधा क्या आ जाएगा? sin z, z माइनस का z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल
z की पावर 5/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ऐसी cos x का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब, x की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। यहां sin x में इवन पावर आती है, सॉरी ऑड पावर आती है, यहां इवन पावर आती है। बस x की जगह क्या कर देंगे z, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में z की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस। तो ऐसी tan z हो जाएगा, ये आपको सब पता है। लेकिन अब जो मेन काम स्टार्ट होता है वो होता है ऑयलर फंक्शन से। ऑयलर फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब है यूलर्स फंक्शन, यूलर्स थ्योरम, फंक्शन नहीं थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, देखिए आपको पता है e की पावर आई थीटा कहीं लिखा हुआ है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। जैसे हमने डी मॉर्बियस थ्योरम पढ़ी ना कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n होती है, तो n कहां जाता है, एंगल के साथ में cos n थीटा प्लस में आयोटा sin n थीटा। लेकिन यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, e की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। और अगर e की पावर माइनस आयोटा थीटा है तो उसे क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस का आयोटा sin थीटा। तो आपके पास में दो इक्वेशन बन गई। एक बार तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो देखो क्या आएगा, e की पावर आयोटा थीटा प्लस में e की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू में ये कट जाएंगे तो बचा क्या, cos थीटा तो 2 cos थीटा और 2 इसके नीचे आ गया, तो e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस में e की पावर माइनस आयोटा थीटा और 2 आ गया इसके नीचे, तो किसकी वैल्यू आ गई, ये cos थीटा की। तो आपको ये एज ए रिजल्ट ये सब नहीं करना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि कई बार भूल जाते हैं, माइंड में से स्लिप हो जाती है बात, तो हम क्या करेंगे, इसको पता होना चाहिए बस, तो ये निकाल लेंगे। तो वैसे आप एज ए रिजल्ट की तरह याद कर लोगे तो वो ज्यादा बेटर है। ऐसे एक बार क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो माइनस माइनस और माइनस का प्लस, तो माइनस प्लस वाला कट गया तो क्या बचा, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या आ गया, 2 आयोटा साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस का e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 आयोटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही मुझे tan थीटा चाहिए, दिखाई दे रहा है, हाँ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा की वैल्यू इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, मैं थोड़ा इरेज करूंगा इसे, देखिए tan थीटा क्या आएगा, e की पावर आयोटा थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही, नहीं ये रही, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 आयोटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू ये रही, e की पावर आयोटा थीटा प्लस में e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास में, बीच वाले का मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले का ऊपर वाले से, तो क्या आ गया, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और क्या आएगा मल्टीप्लाई में आयोटा, यहाँ क्या आ जाएगा आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का आयोटा। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, tan थीटा की। तो ये तीनों वर्ड cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा एज ए रिजल्ट की तरह आपके मुंह जवानी होने चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए आप फटाफट से इसे, फिर हम आगे की बात करते हैं पीरियडिक फंक्शन की, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताए हैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए देखिए, नोट करके लिखना, नोट, पहला नोट, जो e की पावर z मैंने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये होता है इज पीरियडिक फंक्शन, इज पीरियडिक फंक्शन। और पीरियड क्या होता है, विद पीरियड, क्या पीरियड होता है इसका,
2 पाई आयोटा। सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है, सीधा आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है इसका, साइन जेड। साइन जेड है, कॉस जेड है, पीरियडिक फंक्शन होते हैं, विद पीरियड इनका क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई। लेकिन tan जेड जो होता है, tan जेड भी क्या होता है, पीरियडिक फंक्शन होता है, लेकिन इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई। तो इन तीनों को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं सर आपने कोसेक जेड और सेक जेड नहीं बताया। भाई मैं आपको दो बता देता हूं, आप अपने आप आइडिया भी लगा सकते हैं। भाई देखो यहाँ साइन जेड कॉस जेड है, तो इनका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक और सेक। तो कोसेक और सेक का क्या होगा, 2 पाई, एंड tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। कॉट का क्या होगा, पाई। तो आप खुद से आइडिया लगा लिया करिए अगर मैं नहीं बताता हूं तो। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब मैं बात करता हूं हाइपरबोलिक फंक्शन की, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन पे एग्जाम में बहुत जोर दिया जाता है। यहीं से हाइपरबोलिक फंक्शन से और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में 2। ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, प्लस e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा tan हाइपरबोलिक x क्या होगा, वही आपको क्या बताया मैंने, साइन अपॉन कॉस। कॉस होता है ना साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में 2, और cos क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में 2। तो इससे ये कट गया, तो बचा क्या आपके पास में, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan हाइपरबोलिक x का। अब देखो मैंने आपको नहीं बताया, कोसेक नहीं बताया, सेक नहीं बताया, कॉट नहीं बताया, तो ये खुद माइंड लगा के कर सकते हो, क्योंकि साइन कोसेक क्या होता है, कोसेक हाइपरबोलिक x निकालना है, तो वो क्या होता है 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x। और 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या है, भाई उल्टा कर दो सीधा, बस ये अपॉन में ही तो है, तो उल्टा कर दो, या तो जो मैं बता रहा हूं ऐसे कर लो, अपॉन में 2 आएगा, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आ गया 2 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ऐसे क्या है, सेक हाइपरबोलिक z क्या होता है 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक z। इसका उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो 2 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। ऐसे ही कॉट का हो जाएगा, कॉट क्या कर दो, कॉट हाइपरबोलिक x tan का उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ये आप खुद भी माइंड लगा सकते हो कि सर बताएंगे तभी करेंगे, ऐसा नहीं है, आप खुद भी कर लिया करो। ठीक है, चलिए अब बताता हूं रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन अभी मैंने बताया कौन से होते हैं, साइन एक्स वाले, कॉस एक्स वाले, टेन एक्स वाले। एंड हाइपरबोलिक फंक्शन में जिनमें हाइपरबोला आ जाता है, बस देखिए पहला साइन आयोटा एक्स को हम क्या लिखेंगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये तो सबको पता भी होंगे। कॉस आयोटा एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तीसरा tan आयोटा एक्स को क्या लिखेंगे, आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स। अब मैंने आपको कोसेक नहीं बताया, सेक नहीं बताया, कॉट नहीं बताया, तो इनका आप खुद भी कर सकते हो। देखो इस साइन कोसेक आयोटा एक्स का निकालना है, आपको पता है कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन आयोटा एक्स, और आपको पता है साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक, और 1 अपॉन आयोटा को देखो मैं कई बार बता चुका हूं, इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई, आयोटा का डिवाइड, तो नीचे ऊपर तो बन गया आयोटा, नीचे बन गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या आ गया माइनस आयोटा। तो हम 1 अपॉन आयोटा का क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। मैं इधर लिख रहा हूं
कोसेक आयोटा एक्स इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा को क्या माइनस का आयोटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो कोसेक हाइपरबोलिक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कोसेक आयोटा एक्स को माइनस का आयोटा कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, तो खुद बना सकते हो। देखिए इस तरीके से मैंने हमेशा ये तीन याद रखे, अगर मुझे चौथे की और पांचवी की और छठी की जरूरत पड़ी तो मैंने वो इनसे क्रिएट की, क्योंकि इतना फॉर्मूले माइंड में अगर नहीं भी रहते हैं तो ये तीन रहेंगे तो इनसे बन तो जाएगा। ऐसे ही देखिए मुझे क्या निकालना है, सेक आयोटा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा 1 अपॉन कॉस आयोटा एक्स। कॉस आयोटा एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो सेक आयोटा एक्स को क्या आ गया सेक हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे ही ये है tan आयोटा एक्स, मुझे cot आयोटा एक्स की वैल्यू चाहिए, cot को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan आयोटा एक्स, और 1 अपॉन tan आयोटा को क्या लिख सकते हैं आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स। 1 अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस का आयोटा, और tan क्या हो गया tan हाइपरबोलिक एक्स क्या हो गया cot हाइपरबोलिक एक्स, तो cot आयोटा एक्स क्या बन गया माइनस का आयोटा cot हाइपरबोलिक एक्स। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। तो देखिए मैं आपको कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप ना करके आप इंस्टाग्राम पे क्या नाम है फोटो जो भी भेजना है क्वेरी करनी है जो भी पूछना है तुम्हें वो इंस्टाग्राम पे भेजा करो। इंस्टाग्राम आईडी क्या है पवन शर्मा _30, ठीक है। इस पे फॉलो करके मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो भी क्वेरी आप वहां पे किया करिए। व्हाट्सएप पे देखो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्लियर है, क्योंकि बीएससी वाले बच्चे भी हैं बहुत सारे, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कई बार कर देता हूँ देख लेता हूँ तो, और नहीं होता है तो इतने सारे मैसेज में मैं नहीं कर पाता। इंस्टाग्राम पे आप भेजोगे तो कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल क्या है ब्रिजवासी टीजीटी पीजीटी मैथ्स। अगर यहाँ टेलीग्राम डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां जाके सर्च करोगे ब्रिजवासी टीजीटी पीजीटी मैथ्स, तो आपको वहां पे कंटेंट मिल जाएगा सारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बात करते हैं आगे, ठीक है। लिखो फटाफट से, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट में लिखना कि कहीं अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसे हम क्या लिखेंगे माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अच्छा पहला है ये। अगर दूसरा अगर cos स्क्वायर x आ जाए तो उसे क्या लिखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, इसमें माइनस नहीं आता है। tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे माइनस का tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब देखो सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मैंने इनको उठा के मैं इधर लिख देता हूं, कैसे, क्योंकि यहां सारे फॉर्मूले बताने हैं मुझे। साइन स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x कहीं नजर आएगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फॉर्मूला यही पढ़ा था क्या कि साइन स्क्वायर x, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1। लेकिन हाइपरबोलिक में क्या बनेगा साइन स्क्वायर x को क्या लिखते हैं माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, cos स्क्वायर को क्या लिखते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मैंने cos को आगे लिख लिया साइन को पीछे लिख दिया इक्वल टू में 1, ये बना फॉर्मूला मेन। यहां क्या होता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, लेकिन यहां पे क्या होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू में 1। लेकिन यहां आपका माइंड क्या चल रहा होगा सर cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x तो cos 2x का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये हाइपरबोलिक है साथियों, हाइपरबोलिक में माइनस आ जाता है। ये अगर ये याद कर लिया आपने तो ये कोई भी फॉर्मूला हो अपने आप बना सकते हो आप, तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा, दूसरा है आपका जैसे sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, तो sec स्क्वायर x भाई अब ये तीन लिखे मैंने, तीन अपने आप बना सकते हो आप खुद, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो sec स्क्वायर x ही रहेगा, और tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं माइनस का tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया tan हाइपरबोलिक x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपकी जिम्मेदारी है जो भी दो तीन आइडेंटिटी बची हैं उन्हें आप खुद करोगे, खुद बनाओगे, सारे मैं नहीं बनाऊंगा, कुछ काम आप भी करोगे, कुछ होमवर्क आप भी करोगे, ठीक है।
अब आप लिख लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, फिर और फॉर्मूले बताता हूं मैं। ठीक है, लिखिए। देखो जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या, साइन 2x का क्या होता है 2 sin x cos x, ऐसे ही किसमें होता है हाइपरबोलिक x में, साइन 2 हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक 2x, साइन हाइपरबोलिक 2x क्या होगा 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। अगला है जैसे आपने cos 2x के 4 फॉर्मूले पढ़े, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तीसरा पढ़ा cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, चौथा क्या पढ़ा 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। यही पढ़े थे 4 फॉर्मूले, इनको चेंज करो, cos स्क्वायर x को हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x ही रहेगा माइनस का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x को क्या लिखेंगे माइनस का sin हाइपरबोलिक, माइनस पहले से ही है तो प्लस का 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x, cos स्क्वायर x हाइपरबोलिक में cos ही रहता है, sin क्या हो जाता है माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ऐसे ही 1 प्लस ये tan स्क्वायर x माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का tan हाइपरबोलिक स्क्वायर। आ रहा है मजा पढ़ने में, बताइए कुछ क्रिएटिविटी लाओ अपने अंदर। इस तरीके से अगर ये 3 फॉर्मूले याद है तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में लर्न है, और ट्रिग्नोमेट्री में लर्न है तो उनकी जगह हम क्या पुट कर देंगे बस ये वैल्यू, बात खत्म। क्लियर है, लिख लीजिए फटाफट से। और आगे का बताता हूं, जैसे आगे का क्या है देखिए, अगर कहीं tan 2x का फॉर्मूला आपकी जबान पे रटा होगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, लेकिन हाइपरबोलिक्स में क्या होगा बताइए tan हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू क्या होगा 2 tan हाइपरबोलिक x, लेकिन जहां tan स्क्वायर x होता है वहां प्लस हो जाता है tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। है कमाल की चीज है, बताइए ये याद कर लीजिए बस आप। अब आपने पढ़ा cos x प्लस y, पहले साइन का, पहले साइन देखो साइन x प्लस माइनस दोनों लिख रहा हूं मैं, साइन x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है साइन x cos y प्लस cos x sin y, माइनस में क्या होता है साइन x cos y माइनस cos x sin y। तो लेकिन हाइपरबोला में भी सेम होता है, साइन हाइपरबोलिक x प्लस माइनस y, तो सेम यही रहेगा साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y प्लस माइनस, प्लस आएगा तो प्लस आएगा, माइनस आएगा तो माइनस, cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक y। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगले पे। देखिए अब देखिए cos का फॉर्मूला आपने पढ़ा x प्लस y क्या होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। cos में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है प्लस का माइनस, और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस होगा तो मैंने ऊपर माइनस लगा दिया, लेकिन जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस। लेकिन हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं होता है, प्लस माइनस y इसमें सेम रहता है, अगर प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आया तो प्लस आएगा, लेकिन हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं होता है, इसमें सेम रहता है साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए, फिर मैं आगे का बताता हूं आपको। और फॉर्मूले देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कहीं ये कहो कि सर मिटा देते हैं जल्दी। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा sin 3x का, क्या होता है sin 3x का 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, यही पढ़ा आपने। तो अगर इसे हाइपरबोलिक में देखें sin हाइपरबोलिक 3x तो क्या आ जाएगा 3 sin हाइपरबोलिक x, सिंपल होता है तो हाइपरबोलिक। अब देखो इस sin स्क्वायर x को अगर मैं ब्रेक करूं तो sin स्क्वायर x इनटू में sin x, और sin x तो हो गया sin हाइपरबोलिक x, लेकिन sin स्क्वायर x क्या होगा माइनस का sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस 4, और ये sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x और sin हाइपरबोलिक x तो क्या हो गया sin हाइपरबोलिक क्यूब x। ठीक है, चलिए
अब देखिए ऐसे ही cos हाइपरबोलिक का होता है, cos में होता है cos 3x का क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, 3 cos x। इसे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा cos हाइपरबोलिक 3x क्या बनेगा 4, cos का तो हाइपरबोलिक में cos ही रहता है, तो cos हाइपरबोलिक क्यूब x माइनस का 3 cos हाइपरबोलिक x। ऐसे ही tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो देखिए वही tan हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू 3 tan का तो हो गया tan हाइपरबोलिक x, लेकिन tan स्क्वायर x इंटू tan x, tan स्क्वायर x को क्या लिखते हैं माइनस का tan हाइपरबोलिक, तो प्लस का tan हाइपरबोलिक क्यूब x। इसकी तरह कर लेना सेम अपॉन में 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x को माइनस का tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो प्लस हो जाएगा, तो ये किसका आ गया tan हाइपरबोलिक 3x का। ऐसे ही किसका होता है e की पावर x का क्या होता है cos हाइपरबोलिक x प्लस में sin हाइपरबोलिक x, और e की पावर माइनस x का क्या होता है cos हाइपरबोलिक x माइनस का sin हाइपरबोलिक x। समझ में आया, मजा आ रहा है पढ़ने में बताइए। अगर मजा आता है, अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर किया करिए कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है, लिख लीजिए। इन सब पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको निपटाने वाले हैं, कर लीजिए फटाफट से। देखिए हो गया, चलिए वही है साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो साइन हाइपरबोलिक जीरो भी क्या होगा जीरो। ऐसे ही cos हाइपरबोलिक cos जीरो क्या होता है 1, तो cos हाइपरबोलिक जीरो क्या होगा 1। tan जीरो क्या होता है 0, tan जीरो 0, tan हाइपरबोलिक जीरो भी क्या होगा, तो ये लिख लीजिए, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जैसे साइन हाइपरबोलिक जीरो क्या होगा 0, cos हाइपरबोलिक जीरो क्या होगा 1 एंड tan हाइपरबोलिक जीरो क्या होगा 1। अब आप ये मत 0, अब ये मत सोचना सर 3 लिखे हैं, अगले 3 आप खुद बना सकते हो, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अब एक्सपेंशन लिखिए, एक्सपेंशन इन सीरीज फॉर साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक, एक्सपेंशन इन सीरीज फॉर साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो देखिए आपने साइन एक्स का क्या पढ़ा था एक्स माइनस का एक्स क्यूब, ये हाइपरबोलिक लगा लो यहाँ पे, साइन एक्स का क्या पड़ा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, लेकिन क्या हो जाएगा बस इसमें प्लस आ जाता है, माइनस नहीं आता है, x प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, बस यहाँ पे कोई माइनस नहीं आता है। ऐसे ही cos हाइपरबोलिक x में माइनस नहीं आता, 1 प्लस सारे टर्म किसके होंगे पॉजिटिव, x की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसे लिख लीजिए। अब हम पीरियडिक कि इनका पीरियड क्या होता है वो पता करते हैं। देखिए क्या है अब पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज कितना होगा भैया, इसकी जगह बराबर लगा दो, कुछ भी लगा लो अपनी मर्जी अनुसार, 2 पाई आयोटा। ऐसे ही किसका cos हाइपरबोलिक x का क्या होगा 2 पाई आयोटा, ठीक है। ऐसे ही tan हाइपरबोलिक x का क्या होगा पाई आयोटा। अब आप कहोगे सर 3 आपने बता दिए, 3 और बताओ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं भैया, जो साइन का होता है वही कोसेक का होता है, जो cos का होता है वही sec का होता है, जो tan का होता है वही cot का होता है। तो ये तो आप मैंने बोला कि कुछ अपना माइंड भी यूज कीजिए, ठीक है। अब इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। पहले हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में और बता देता हूं मैं, ये आपका हो गया क्या इनका पीरियड हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन का। अब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन्हें और लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम सारे क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, श्योर एक क्वेश्चन आएगा, टीजीटी 2021 में भी सीधा फॉर्मूला पूछा गया था tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का। देखिए लॉग का सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, पहला फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या होता है लॉग ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है।
ऐसी दूसरा, या इसके साथ साथ कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स लिख देता हूं। कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x का क्या होता है, log 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x। रिलेट करके पढ़ना है, ये रिलेट करके याद करना है, ठीक है। अच्छा देखिए ये पहला हो गया। दूसरा देखिए cos हाइपरबोलिक इनवर्स x क्या होता है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन sec हाइपरबोलिक इनवर्स x का क्या होगा, log 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। ये देखो दोनों फॉर्मूले ये एक जैसे हैं और ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, ठीक है। रिलेट करके याद करना है। ऐसे tan हाइपरबोलिक आ जाओ, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x क्या होता है, हाफ log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। लेकिन आपको पता है कॉट क्या होता है, इसका उल्टा, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, हाफ log 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। बस ये ऊपर ये नीचे, ये फॉर्मूले हैं। अगर ये फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो आपका एक दो क्वेश्चन पेपर में 100% पक्का हो गया, क्योंकि यहां से तो पेपर में आएगा ही आएगा, और कहीं से आए या ना आए। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उन्हें कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और देखो एक दो फॉर्मूले और लिख लीजिए। इसे इरेज कर रहा हूं, लिख लेना फटाफट से, ठीक है भाई। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, रियल बता रहा हूं। कुछ देखो फॉर्मूले सीधे सीधे पूछे गए थे पेपर में, वो और लिखा रहा हूं मैं इनवर्स में। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को सीधा सीधा क्या लिखा जाता है, साइन इनवर्स आयोटा एक्स। ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को क्या लिखा जाता है, माइनस का आयोटा कॉस इनवर्स आयोटा एक्स, ठीक है। tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को क्या लिखा जाता है, माइनस का tan इनवर्स आयोटा एक्स। ये तीन फॉर्मूले हैं, इन्हें और याद कर लीजिएगा। ऐसे डिफरेंशिएशन में है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, साइन हाइपर, ये तो मैंने अलग से लिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ये इनवर्स के नहीं है, कॉस हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा। ऐसे ही d अपॉन dx, देखो साइन x का क्या होता है, cos x डिफरेंशिएशन, और आपने पढ़ा था cos x का क्या होता है, माइनस का sin x। लेकिन हाइपरबोलिक में नहीं होता है, माइनस नहीं आता है, सेम साइन हाइपरबोलिक z आता है। जैसे अब d अपॉन dx है, tan हाइपरबोलिक z का लिखेंगे, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ऐसे ही आपने पढ़ा sec x का क्या पढ़ा, sec x tan x, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, sec हाइपरबोलिक z एंड tan हाइपरबोलिक z, ठीक है। ये तीन चार फॉर्मूले और हैं, लिख लीजिए। अब बचे क्वेश्चंस इन पे, अब हम क्वेश्चंस भी इनके फिनिश कर लेते हैं जो जो पेपर में पूछे गए, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी मैं कराऊंगा किसी ना किसी ईयर में पूछा गया है, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स cot x का फॉर्म बताइए क्या आएगा, और आपको पता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, log ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेने हैं, जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, बस यहाँ पे देखो x की जगह क्या है, x की जगह है cot x, तो जहां x है वहां cot x रख दो, log cot x प्लस में रूट cot स्क्वायर x प्लस में 1। लेकिन आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, cosec स्क्वायर x माइनस का cot स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस cot स्क्वायर x। इस पे अगर मैं रूट लगा दूं, चलो छोड़ो इसे, यही लगाऊंगा, कहीं कहोगे सर जी ये रूट कहां से आ गया, cot x प्लस में 1 प्लस cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x। लेकिन पेपर में डायरेक्ट करना होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया, log cot x प्लस में cosec x, दैट इज आंसर। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, ये वाला सीधा आप ये कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस cot स्क्वायर x को cosec स्क्वायर लिखते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, sec हाइपरबोलिक इनवर्स 1/2। sec हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला आपको बताया है अभी, क्या होता है, log 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x, यही बताया गया है। तो देखिए
log 1 प्लस रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो अब पेपर में क्या करना है, पेपर में 1/2 का स्क्वायर नहीं लिखना, इसको 1/4 लिखना है सीधा, और अपॉन में 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, log 1 प्लस ये क्या बचा रूट 3/4, और 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3/2 अपॉन में 1/2। एलसीएम आ रहा है 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा आंसर, log 2 प्लस में रूट 3। एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके 2 से 2 कट जाएगा। लिख लीजिए फटाफट से। हो गया। आगे देखिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इक्वल टू क्या आएगा, तो देखिए साइन मैंने अभी बताया, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो देखिए वही x की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो बस फॉर्मूले में 3 रख दो, log 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो हमें दूसरा स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें पता लग गया 3 प्लस रूट 10 आंसर। ठीक है, तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। चलिए अब आगे ट्राई करें। चलिए आ जाओ अब आगे के क्वेश्चंस पे। इसे मैं रेज कर रहा हूं, ये सिंपल क्वेश्चन थे, इन्हें कर लेना हाइपरबोलिक इनवर्स पे, चाहे tan का पूछा जाए, जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है ना, कौन सा, tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू क्या, हाफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। ये टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, तो मैं बता रहा हूं यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, इन्हें कर लेना। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, पीजीटी में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y का कैसे लिखेंगे, बताओ, पता है किसी को। साइन हाइपरबोलिक x का मैंने आपको कोई फॉर्मूला लिखाया है, नहीं लिखाया, लेकिन मैंने साइन आयोटा x का आपको फॉर्मूला लिखाया है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक x। तो देखो साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू पूछी, x की जगह क्या है, x प्लस आयोटा y। तो मतलब कि हमें इस फॉर्मूले को, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसके आगे आयोटा लगा दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन आयोटा x का। समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसके आगे आयोटा का मल्टीप्लाई कर दूं, साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y, आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा का डिवाइड, तो 1 अपॉन आयोटा, और ये पूरा टर्म क्या बन रहा है, साइन आयोटा x, साइन आयोटा, और x की जगह क्या है, x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन आयोटा और साइन आयोटा का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा x, आयोटा का आयोटा स्क्वायर में माइनस, माइनस का y। अब साइन x माइनस y का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन x कॉस हाइपरबोलिक y, सॉरी साइन a माइनस b का साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है हमने, बताइए पढ़ा है ना। चलिए तो इसे सॉल्व करिए। ठीक है, और 1 अपॉन आयोटा साइन ए कॉस बी को क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस वाई को साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो देखिए 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का आयोटा लिख सकता हूं, बताइए बोलो। 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा, साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ये कॉस वाई, माइनस कॉस आयोटा एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस आयोटा का आयोटा में करोगे, आयोटा स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो बचा क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, और माइनस माइनस प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। ये आपका क्या आ गया आंसर, चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, इसे लिख लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई इज।
यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है ये। अब देखिए हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा है cos 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x, और 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। अब यहाँ पे x की जगह क्या है x प्लस आयोटा y, तो जहां x है वहां क्या रख देंगे x प्लस आयोटा y, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 तो मैंने ले लिया आगे, तो 1 माइनस cos 2 और x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा y, और आपको पता है 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 2x प्लस में 2 आयोटा y। अब आ जाइए 1/2 1 माइनस cos a प्लस b या cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, ये तो सिंपल है, आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो करिए फॉर्मूले में cos x cos y माइनस sin x sin y, y की जगह 2 आयोटा y है बस। अब देखिए तो ये क्या आ गया 1/2 1 माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए cos 2x cos 2, देखो आपको पता है cos ये है आपके पास में cos आयोटा 2y है, बस ये आयोटा आगे लिख दिया 2y, तो cos आयोटा x क्या होगा cos हाइपरबोलिक 2y, और sin ये है आपके पास sin आयोटा 2y, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा sin हाइपरबोलिक 2y। भाई sin आयोटा x क्या होता है आयोटा sin हाइपरबोलिक x, तो ये क्या हो जाएगा ये तो हो गया आपका हाइपरबोलिक 2y माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये हो गया sin 2x, और ये हो जाएगा आयोटा मैंने आगे लिख दिया और sin हाइपरबोलिक 2y। लेकिन हमसे पूछ क्या आ रहा है रियल पार्ट कौन सा है, ये इसके साथ तो आयोटा आ रहा है, तो रियल पार्ट क्या हो गया 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 1 माइनस का cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y, और ये 1/2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कराता हूं, लिख लीजिए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, इफ दिखाई दे रही है ना इंक, नहीं दिखाई दे रही तो 1 मिनट में इंक डाल लेता हूं, ठीक है बस 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए इफ क्वेश्चन है आपके सामने fx इक्वल टू में cos हाइपरबोलिक x प्लस में sin हाइपरबोलिक x, देन which one of the following is correct, which one of the following is correct। ऑप्शन है आपके पास में, पहला ऑप्शन है आपके पास fx डॉट fy इक्वल टू fx प्लस में fy, दूसरा ऑप्शन है fx डॉट fy इक्वल टू fxy, तीसरा ऑप्शन है fx डॉट fy इक्वल टू fx प्लस y, और चौथा ऑप्शन है fx डॉट में fy इक्वल टू fx अपॉन y। क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सब में क्या आ रहा है fx डॉट fy fx डॉट fy fx डॉट fy, तो हमें fx डॉट fy निकालना है, हमें अपने आप पता लग जाएगा क्या आएगा, fx की वैल्यू ये है तो fy क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक y प्लस में sin हाइपरबोलिक y, बस x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा y, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है fx डॉट fy का, तो fx क्या है आपके पास cos हाइपरबोलिक x प्लस में sin हाइपरबोलिक x, और fy क्या है cos हाइपरबोलिक y प्लस में sin हाइपरबोलिक y। ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आपको करना आता है, पहले इसका इस ब्रैकेट में पूरे में, तो ये क्या आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y प्लस में cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक y, प्लस फिर इसका इन दोनों में sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y sin हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक y। ठीक है,
अब देखिए, तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का, cos हाइपरबोलिक x प्लस y। और ये पता है साइन ए cos b cos a साइन b, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, साइन ए प्लस b का फॉर्मूला होता है, तो ये क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक x प्लस y। तो देखिए ये क्या बन गया हमारा, अगर मैं इसमें x की जगह क्या रख दूं, x प्लस y रख दूं, इसमें x की जगह x प्लस y रखोगे तो cos हाइपरबोलिक x प्लस y, साइन हाइपरबोलिक x प्लस y मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये किसके बराबर आ गया, fx प्लस y के। दैट इज आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है, लिख लीजिए फटाफट। देखो अगर किसी को छोटा नजर आता है, क्लियर नजर नहीं आता है, तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दिए करें। उसमें क्वालिटी का ऑप्शन आता है ना, एडवांस में जाके जैसे 320 पे चलाते हो, ठीक है, तो उसको कर लो 720 कर लो, 480 कर लो, तो आपको क्लियरिटी एकदम एक एक अक्षर मोती जैसे नजर आएंगे। इतनी भी बुरी राइटिंग नहीं है मेरी, अच्छी राइटिंग है, ठीक है, बहुत टीचरों से अच्छी है, मैं ज्यादा अच्छी नहीं कह रहा हूं, लेकिन काफी टीचरों से तो अच्छी है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 की पावर माइनस आयोटा का रियल पार्ट बताना है आपको, रियल पार्ट। तो मैंने अपनी तरफ से इसे लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 2 की पावर माइनस आयोटा। मैंने log ले लिया, log ऑन बोथ साइड, log x इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 2 की पावर माइनस आयोटा। और ये आपको फॉर्मूला पता है, log m की पावर m क्या होता है, n log m। तो क्या आ गया, log x इक्वल टू माइनस आयोटा log 2। अब log हटाएंगे तो पावर कहां चले जाता है, e की पावर में चला जाता है सब, log 2। और आपको पता है e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, log 2, तो cos log 2 माइनस का आयोटा sin log 2। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू। हमें पूछा क्या है, रियल पार्ट, रियल पार्ट ये है आपका, तो cos log 2 आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई। सीधा सीधा फॉर्मूला है ये, तो आपको पता है 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, यही होता है ना। 2 साइन ए कॉस बी का होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो रखिए, तो a की जगह क्या है, x प्लस वाई, b की जगह क्या है, x माइनस वाई। तो रखो साइन a की जगह क्या रखेंगे, x प्लस वाई, b की जगह क्या रखेंगे, x माइनस वाई, प्लस साइन a माइनस b, a की जगह क्या रखोगे, x प्लस वाई, माइनस b की जगह x माइनस वाई, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x प्लस वाई। तो x से x कैंसिल हो गया, यहां y से y कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, sin 2x प्लस में sin 2y। दैट इज आंसर, ठीक है, लिख लीजिए। और भी क्वेश्चंस हैं कुछ आपके सामने हैं, जैसे इसका रियल पार्ट पूछा है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, फाइंड इमेजिनरी पार्ट। किसका इमेजिनरी पार्ट, log sin x प्लस आयोटा y। तो हम क्या करेंगे, पहले sin a प्लस b से फॉर्मूला खोलेंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो क्या आ गया, log sin a cos b cos आयोटा y प्लस cos a प्लस sin b sin आयोटा y। तो देखिए आपको इतना तो पता ही है, इतना पढ़ पढ़ के होशियार हो गए। cos आयोटा y को क्या लिखते हैं, cos हाइपरबोलिक y, और sin आयोटा y को क्या लिखते हैं, आयोटा sin हाइपरबोलिक y को। आयोटा मैंने आगे लिख दिया, cos x sin हाइपरबोलिक y। तो अब आपको पता है log x प्लस आयोटा y का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x। इससे जो पहली वाली वीडियो हमने जो बनाई है वो इसी पे बेस्ड थी सारी, बताइए। तो अगर किसी को नहीं पता है तो पहले इससे पहली वाली वीडियो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी क्या नाम है प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप इसे वहां से कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो हमें इमेजिनरी पूछा है, इमेजिनरी कौन सा होता है, जिसमें आयोटा आता है, तो इसको तो छोड़ ही दें, बचा क्या ये, तो हमने tan इनवर्स y का वैल्यू क्या है, cos x sin हाइपरबोलिक y। अब मैं पूरा सॉल्व करूं तो करने का कोई फायदा नहीं है ना, तो पेपर में इस तरीके से करना है आपको। अपॉन में x की वैल्यू क्या है, sin x cos हाइपरबोलिक y।
तो क्या आ गया tan इनवर्स cos अपॉन sin क्या हो गया cot x, sin अपॉन cos क्या हो गया tan हाइपरबोलिक y, दैट इज आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ साइन x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो आपको दो पार्ट हैं जो करने हैं। पहला पार्ट क्या है, ए स्क्वायर अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट क्या है, ए स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1। कोई सा भी आ सकता है पेपर में, ऑप्शन में, दोनों में से, दोनों सही है। और ये तो देखो इसे सॉल्व करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगाइए, साइन एक्स कॉस आयोटा वाई। अब पेपर में यहाँ आयोटा वाई नहीं लिखना, पेपर में सीधा कॉस हाइपरबोलिक वाई लिखना है, और जहां साइन आयोटा आएगा वहां आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। ये तो मैं आपको पढ़ाने के लिए करता हूं, लेकिन मैं पेपर में ऐसे ही करता हूं जैसे मैं आपको बता, प्लस में कॉस ए साइन बी इक्वल टू में ए प्लस आयोटा बी। तो देखिए ये क्या हो गया, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये लाइन बिल्कुल कट जाती, कॉस एक्स, और ये आयोटा आगे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए की वैल्यू क्या आ गई साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, एंड बी की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आई कंपेयर कराने पे, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। देखिए अब मुझे दो टर्म निकालने हैं, एक के तो नीचे आ रहा है कॉस, तो मैं एक बार क्या लिख लूंगा इसके नीचे कॉस हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे क्या चाहिए इसका स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही यहाँ पे क्या रहा है, बी के नीचे हाइपरबोलिक वाला, तो बी के नीचे हाइपरबोलिक लोगे तो क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू में कॉस एक्स। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, बी स्क्वायर अपॉन में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू में कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। और ये प्रॉपर्टी से क्या होता है 1, और यही प्रूफ करवा रहा है हमसे है। अब दूसरा आप खुद कर सकते हो, हमें नीचे साइन एक्स लाना है, ए के नीचे साइन एक्स लाना है, तो ये ए अपॉन साइन एक्स, और ये क्या आ जाएगा इक्वल टू में कॉस हाइपरबोलिक वाई। स्क्वायर करना है तो दोनों का स्क्वायर कर दो, ऐसे बी अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा, स्क्वायर कर दो, और दोनों को क्या कर देना सेपरेट कर देना। आपको पता है कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट से। अब दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं, उनका जो सॉल्यूशन है मुझे लेंथी लगा, तो लेंथी लगा तो मैंने छोड़ने की कोशिश भी नहीं की उन्हें, क्योंकि वो बताने भी जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक हैं। तो उन क्वेश्चंस को एज ए रिजल्ट की तरह याद कर लीजिए। अगर मुझे उनका शॉर्ट तरीका मिलता है तो आपको प्रैक्टिस में मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने लिख रहा हूं, उनको एज ए रिजल्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं एज इट इज पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, इफ u इक्वल टू log tan π/4 प्लस में θ/2, जब भी पेपर में आया है देन cos हाइपरबोलिक u की वैल्यू पूछिए। जब भी पेपर में आया है यही क्वेश्चन आया है, जहां भी पूछा गया है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आप याद कर लोगे। इसका आंसर है sec थीटा। इसका आंसर क्या है sec थीटा। तो इसे एज ए रिजल्ट याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है और इस बार सीधा सीधा पूछा गया था। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। tan अल्फा पीजीटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आयोटा सेक अल्फा, देन आपसे पूछा था cos 2 थीटा एंड cos हाइपरबोलिक 2 पाई। इसका आंसर पूछा था। ये सीधा सीधा ग्रेजुएशन की बुक का है,
ग्रेजुएशन की बुक में सो दैट वाला क्वेश्चन है, सीधा उठा रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, 2 नहीं 3, इसका आंसर 3 है, दैट इज आंसर। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर a1 a2 a3 an, if a complex number a1 a2 an are in GP having common ratio r such that summation r equal to 1 to n a 2k minus 1 equal to summation k equal to 1 to n a 2k plus में 2 is not equal to 0, then number of possible value of r, then number of possible value of r। ए ऑप्शन था आपके पास में 1, बी ऑप्शन था आपके पास 2, सी ऑप्शन था 3, फोर्थ ऑप्शन था 4, तो ये आंसर है आपका सी, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। जितना आपको पढ़ाया गया है उसका रिवीजन ऐसे कर दीजिए, इस वीडियो को ना ऐसे अपने नोट्स बना के इतनी बार रिवीजन कीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, क्योंकि मैंने खुद इतना डीपली एनालिसिस किया है कि इससे बाहर आपका पेपर में कुछ नहीं आने वाला। जितने भी फॉर्मूलेज थे हाइपरबोलिक फंक्शन के, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के, सर्कुलर फंक्शन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सब आपको इसमें इंक्लूड करके दिया है। इतना मैटर जो पेड कोर्स पढ़ रहे हैं शायद उनको नहीं मिल रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। जो मैंने आपको दिया है वो बहुत ही स्ट्रांग है और आपको सिलेक्शन देने वाला है, ये मेरी गारंटी है। इतना जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आप लोगों को, इतना मैंने खुद नहीं पढ़ा था उस टाइम पे, रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि आपके लिए और मेहनत कर रहा हूं मैं। तो आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी कंप्लीट कर रहा हूं मैं, और आप मेरी एक एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं कर रहे। मैंने कहा था अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा परिवार होगा बड़ा उतना आएगा पढ़ाने में आनंद। चाहते हो 2 वीडियो तो 2 वीडियो आने लगेंगी, कम से कम इतनी एक्सपेक्टेशन मेरी। मैंने कोई फीस नहीं रखी, कोई चार्ज नहीं है, कोई आपसे मांग नहीं रहा हूं कि भाई मेरे अकाउंट में इतने डाल दो, इतने डाल दो। सिर्फ मांग रहा हूं तो एक प्यार आपके लिए, वो क्या कि एक परिवार अपना बड़ा होना चाहिए। कम से कम 10K का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए इसे, ठीक है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन सिलेक्शन इस बार होके रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत इतनी कर दीजिए जितना आपको कंटेंट दे दिया है। जैसे मैंने आपको ज्योमेट्री कंप्लीट पढ़ा दी है, ज्योमेट्री का पोर्शन इतना है, वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 20-25 क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए। और मैंने आपको बताया भी था उसका 15-20 क्वेश्चन तो आराम से पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री का पोर्शन पूरा करा दिया मैंने आपको, और क्या करा दिया मैंने, वेक्टर एनालिसिस पूरा करा दिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा करा दिया। बस अब पीजीटी वाला पार्ट रह गया एक छोटा सा, एनालिटिक फंक्शन का और हार्मोनिक फंक्शन वाला, वो वाला पार्ट रह गया है बस। वरना टीजीटी के लिए तो इतना काफी है, जितनी मैंने ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कराया है और हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो मैंने आपको कराया है, इतना काफी है। इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, घोट के पी जाइए सिलबट्टे पे कॉपी को, ठीक है। हाँ, तो मेहनत कीजिए। तो मैंने इतना आपको करा दिया ना, जो चैप्टर कराए हैं बता दिया मैंने, ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, ये इतने टॉपिक बड़े हैं कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा जो मैंने पढ़ाया है। अब आपको मैं घर जाने वाला हूं, कल घर पहुंच जाऊंगा, तो आपको घर पे कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो आपको मिल जाएं, और हम जितना पॉसिबल हो सकेगा अलजेब्रा को बहुत जल्दी निपटाने वाले हैं। आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, ग्रुप थ्योरी पढ़ाने वाला हूं मैं, ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊं या सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊं, जो भी मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि हमारा जो अलजेब्रा वाला पार्ट चल रहा था मैंने आपको शायद उसमें कुछ करा दिए, 2-3 वीडियो दी थी, तो उसके आगे जो भी हमारा कंसेप्ट रहेगा वो हम आगे चलाएंगे। तो लेकिन ऐसा पढ़ाने वाला हूं ना, ग्रेजुएशन का पार्ट भी ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप एक-एक क्वेश्चन चुन चुन के वहां से करके आओगे। और जबकि साथी क्या सोचते हैं, अरे यार ग्रेजुएशन वाले पार्ट को छोड़ देते हैं,
उससे बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं उसे छोड़ देते हैं, लीव करते हैं, 12th वाले पोर्शन पे ध्यान देते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो ग्रेजुएशन वाले पार्ट को छोड़ते हैं ना, वो रेस से बाहर होते हैं, क्योंकि वहां पे ना 10-10 सेकंड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इस बार भी जो 4-5 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से पूछे गए थे, सेट रिलेशन फंक्शन से पूछे गए थे, कोई भी टफ ये क्वेश्चन नहीं थे। ग्रुप थ्योरी से 4-5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इतने इजी थे, जनरेटर पूछे थे, और दोनों तीनों क्वेश्चंस का आंसर 4 ही था शायद। तो इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि आप उनको चुटकियों में कर दोगे। तो ऐसे चैप्टर तो हमें छोड़ने ही नहीं है। ग्रेजुएशन वाले जो टीजीटी में आएंगे उन पे तो हमें इतना फोकस करना है कि सारे सही होने चाहिए। तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। आप मेहनत करोगे तो मुझे भी मजा आएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। उसी जोश और जुनून के साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, कृष्णा, जय श्री कृष्णा।